रज़ा रूमी साहब ने जो पॉइंट रखा, आमिर अहमद खान साहब, यहाँ पर अब ईरान की क्या सख्त धमकियों ने मजबूर किया अमेरिका या ट्रंप को पीछे हटने के लिए? दोनों का इम्तिहान है, किसको ज्यादा फेस सेविंग की जरूरत है, आपको ऑफ रैम्प नजर आता है? देखिए, फेस सेविंग तो उसी को चाहिए होती है ना आशा, जिसके दावे ज्यादा बढ़े। तो ईरान ने तो इस जंग के अंदर सवाए जवाबी धमकियों के, जब भी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की गई या जब भी उनको कोई स्पेसिफिक नेचर की धमकी दी गई, उन्होंने तो सिर्फ उसका जवाब दिया। जो दावे करने वाले थे, जो पहले दिन से कह रहे हैं कि हम ये जंग जीत चुके हैं और ज्यादा देर नहीं चलेगी, मसला तो उनका था। तो पहली बात तो ये है कि अगर किसी को थोड़ा बहुत रूम टू मैनूवर की जरूरत इस वक्त महसूस हुई है, तो वो अमेरिका है। लेकिन जो बात जहन में रखने वाली है ना अच्छा यहाँ पर, वो ये कि सदर ट्रंप जो है, आपको याद होगा कि उन्होंने अमेरिका के अंदर इस जंग के लिए सपोर्ट इकट्ठी करने के लिए एक दफा बयान दिया था कि जी मैंने साबिक अमेरिकी सदूर से बात की है और उन सब ने कहा है कि शाबाश, काश हम भी वही कर सकते जो आप कर रहे हैं। लेकिन जब अमेरिकन मीडिया ने खुद उन सदूर से और उनके रिप्रेजेंटेटिव से, उनके एजेंट से ये इसको क्रॉस चेक किया, तो पता चला कि उनकी किसी एक से भी ऐसी बात नहीं हुई है। तो यहाँ एक बहुत बड़ा मसला प्रेसिडेंट ट्रंप की क्रेडिबिलिटी का भी है कि जब वो कहते हैं कि 2 दिन से उनके बीच में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कांटेक्ट हो रहा था अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन और ईरान के बीच में, तो क्या ये सही भी है या सिर्फ वो अपने तौर पर ही कह रहे हैं? और इसका आप ये जो उनका जो लैक ऑफ क्रेडिबिलिटी है, इसका सबसे बड़ा इजहार तो देखें ऑयल मार्केट्स में हुआ है। पाकिस्तान क्योंकि दुबई क्रूड और ओमान क्रूड के साथ लिंक्ड है, उनकी कीमतों में कोई खास गिरावट नहीं आई है। ब्रेंट और WTI के बारे में तो ठीक है, हमने देखा कि अप टू 10%, हालांकि फिर उसके बाद वहां पर भी थोड़ी सी राइज हमने देखी, लेकिन दुबई और ओमान क्रूड के प्राइसेस के अंदर कोई बहुत बड़ी तब्दीली नहीं आई। यानी कि ये क्रेडिबिलिटी का जो उनका क्राइसिस है प्रेसिडेंट ट्रंप का, ये सब लोग खुद भी महसूस कर रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात ये है कि इजराइल की खामोशी जो है वो काफी मानी केस है। आपने देखा होगा कि पिछले 2-3 दिनों के अंदर हम देख रहे थे कि इजराइल के बेशक ईरान की तरफ से कम हमले हुए हैं इजराइल की तरफ, लेकिन वो मौसर ज्यादा साबित हुए हैं। उनके आयरन डोम जो है उसको एक से ज्यादा मिसाइल जो है वो पेनिट्रेट करने के अंदर वो कामयाब हो गए हैं। सो ये भी कहा जा रहा है इस वक्त कि ये मुमकिन है कि कुछ अरसा उनको बचाई होगा कि उनके आयरन डोम के अंदर जो भी उन्होंने इश्यूज या उनको रिप्लेनिश करने की अगर जरूरत है, उसके लिए भी उनको वक्त चाहिए होगा।